हेलो गाइस, आपका स्वागत है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के कोर्स में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रीसाइक्लर व्यू के बारे में। तो क्या है रीसाइक्लर व्यू, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको सच में सीखना है एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो हमारे प्लेलिस्ट को जाके ज्वाइन कर कीजिए, मतलब शेयर कीजिए प्लेलिस्ट को। जिनको भी सीखना है उनको आपको सीखना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो आपके लिए बेटर मतलब काम की होगी उसको आप देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर दें। तो रिसाइकलर व्यू के बारे में बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो जो मैंने की थी लिस्ट व्यू पर। लिस्ट व्यू क्या होती है, किस तरह से उसमें आइटम्स ऐड करने होते हैं, तो उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में बात करेंगे रिसाइकलर व्यू के। रिसाइकलर व्यू ये ज़्यादा कुछ अलग ना होने की वजह इसमें ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू का कॉम्बिनेशन है, और ये एडवांस वर्जन है इन दोनों का। तो लिस्ट व्यू मैंने ऑलरेडी बता दी, ग्रिड व्यू नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि आउटडेटेड हो गई है वो। मतलब ओल्ड फैशन हो गई वो, और लिस्ट व्यू भी ओल्ड फैशन हो गई है। अभी रिसाइकलर व्यू का ज़माना है, तो इन दोनों का जो एडवांस्ड वर्जन जो है वो है रिसाइकलर व्यू। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो डायरेक्टली कोडिंग में चलते वहीं पर आपको सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। पहले तो एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ रिसाइकलर व्यू डेमो। तो मैंने सेट किया। यहाँ पे लैंग्वेज जावा रखिए, जावा में बताऊंगा मैं आपको। कोटलिन आपको आती तो आप रख सकते हो। एपीआई आप कुछ कोई भी रख सकते हो, पुराना वाला। लेटेस्ट वाला रखोगे तो सिर्फ लेटेस्ट पर ही रन करेगा। तो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट है अभी क्रिएट हो चुका है। मैं पावर सेव मोड ऑन है मेरा इसका, तो मैं ऑफ कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे मेरी जो मेन एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, XML और जावा दोनों भी। तो अभी जो है मेरा पूरा GUI जो है एंड्रॉइड स्टूडियो का वो ओपन हो गया है। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ पहले तो डिज़ाइन पे जाना है। तो डिज़ाइन में मतलब हमें पहले रिसाइकलर व्यू लगेगी। तो यहाँ पे मेरा पुराना वर्जन है, इसलिए रिसाइकलर मैंने ही पुराना वर्जन इंस्टॉल किया है। यानी कि पीसी में उतना मतलब नया वर्जन उतना खास चलता नहीं था, तो मैं पुराना वाला इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू आपके इसमें तो डायरेक्टली हो जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिलता है, इस पर ओके कर देना है। और आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तो आपकी जो लाइब्रेरी होगी वो इंटरनल डाल लेगा। आपकी जो लाइब्रेरी होती है रिसाइकल की वो यहाँ पर आपको मिलेगी ग्रेडल स्क्रिप्ट में, यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप में। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी यहाँ पर रिसाइकलर की लाइब्रेरी। तो अभी जो है ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो बिल्ड टूल्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, पुराना यूज़ कर रहा हूँ इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैं चेंज करके फिर से सिंक करता हूँ इसको। तो अभी यहाँ पर ग्रीन टिक आ गई, मतलब सारा जो है अभी हो गया है कंप्लीट, इसका बिल्ड वगैरह जो भी है वो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे जो रिसाइकलर भी इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अगर आप नए हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। अगर आप एक्सपर्ट हो गए, अभी एडवांस हो गए, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। सिर्फ आपको ब्रैकेट ओपन करना होता है ट्रायंगुलर, उसके बाद सिर्फ आप टाइप कीजिए उस कीवर्ड को। आपको नीचे प्रॉम्प्ट दिखाएगा कि आपको कौन सा चाहिए, सिर्फ उस पर कर्सर लिखकर एंटर कर दीजिए, वो ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे कंस्टेंट लेआउट है तो मैं इसको लीनियर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट किया है। यहाँ पर इसको रिसाइकलर व्यू को आईडी देता हूँ, यानी कि हम इसे एक्सेस कर सके जावा फाइल में। तो मैं देता हूँ आईडी इसको रिसाइकलर व्यू। तो अभी हमने यहाँ पर इसको रिसाइकलर व्यू को ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको रिसाइकलर व्यू की जो प्रीव्यू होती है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं रिसाइकलर व्यू को इंपोर्ट करता हूँ। सिर्फ टाइप करना है आपको, जब वो वहाँ पर दिखेगा एंटर कर देना है, यानी कि आपके जो इंपोर्ट स्टेटमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। नहीं तो वो आपको ऑल्ट एंटर करना पड़ेगा हर बार। तो यहाँ पे मैं फटाफट डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज़ करना है मुझे इसे इस रिसाइकलर व्यू के साथ में, इस वाले। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर हमने किया है सेट कंटेंट व्यू के बाद में करना है, पहले नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ रिसाइकलर व्यू इक्वल टू FVB, यानी कि फाइंड व्यू बाई ID r.id. उसका ID डालना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी आप टाइप कर सकते हो, नहीं तो कॉपी पेस्ट मार सकते हो। ये जो ID हमने यहाँ पर दिया है वो वहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद सेमीकोलन देता हूँ। हो गई रिसाइकलर व्यू। इसके बाद रिसाइकलर व्यू को हमें लेआउट मैनेजर सेट करना है। तो लेआउट मैनेजर आप कोई भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लीनियर लेआउट मैनेजर।
तो मैं लेता हूँ न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और उस जो ब्रैकेट है लीनियर लेआउट मैनेजर का, उसमें हमें गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों बताता हूँ आपको। दूसरा जो लेआउट मैनेजर है वो है ग्रिड लेआउट मैनेजर। मैं लेता हूँ ग्रिड लेआउट मैनेजर, और इसके ब्रैकेट में हमें दो चीज़ें पास करनी थी। पहले तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा होता है कितने आइटम्स हमें एक रो में चाहिए, मतलब कॉलम वाइज आपको चाहिए रिसाइकलर व्यू। तो ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज़ कीजिए। एक एक के नीचे एक देना है आपको, तो लीनियर लेआउट मैनेजर है। दोनों कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों भी ईजी एकदम। तो यहाँ पे सेट लेआउट मैनेजर में सिर्फ आपको जो आपको रखनी है लेआउट मैनेजर, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे अगर मुझे ग्रिड चाहिए तो मैं यहाँ पे ग्रिड लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इतना हो गया। अभी हम चलते, दूसरा क्लास बनाना है हमें। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ पैकेज नेम पर, इसको राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जावा क्लास लेना है हमें, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इसका नाम माई एडेप्टर। क्लास चाहिए हमें, तो नीचे का जो ऑप्शन है वो क्लास पे सिलेक्ट रखना है आपको। यहाँ पे हमारा होगा एक माई एडेप्टर। तो उस माई एडेप्टर में और एक क्लास बनाना होता है, तो उसका नाम देते हैं हम व्यू होल्डर एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू होल्डर। तो इसके नीचे आपको रेड लाइन दिख रही होगी, तो इस पर आपको जाना है और ऑल्ट एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड पे। उसके बाद आपको मिलेगा क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो यहाँ पे एरर गायब हो गया। अब हमें क्या करना है, एक लेआउट फाइल बनानी है। जैसे हमने व्यू होल्डर बनाया, उसी व्यू होल्डर को अटैच करने के लिए एक लेआउट फाइल बनानी होती है। तो यहाँ पे RES फोल्डर में लेआउट जो है फोल्डर, उस पर आपको राइट क्लिक करके न्यू लेआउट रिसेस फाइल करना है, और यहाँ पे देना है आपको आइटम डिज़ाइन। आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो आइटम डिज़ाइन। और यहाँ पे मैं डालता हूँ लीनियर लेआउट। यहाँ पे मेरी बन गया आइटम डिज़ाइन फाइल। तो इसका जो हमें हमने ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज़ की है, तो विड्थ हम डायरेक्टली मैच पेरेंट रखेंगे, और हाइट जो है वो रैप कंटेंट रखेंगे। रैप कंटेंट इसलिए क्योंकि हर एक आइटम के लिए ये लेआउट जो है वो हर एक आइटम के लिए फेच होगी। मतलब पहला आइटम के लिए लगी, फिर दूसरे आइटम के लिए दूसरी, यही फाइल अलग से डेवलप होके लगेगी उसके बाजू में। तो इस तरीके से। तो अभी लीनियर लेआउट तो हो गया है। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक इमेज व्यू, एक इमेज और उसके नीचे टेक्स्ट, ऐसा हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 75 DP और 75 DP। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की है, तो वो इसमें मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रीज आपको दिखाता हूँ ऐड करके। तो यहाँ पर मैंने जो इमेजेस है ये डाउनलोड कर लिए। तो यहाँ पे मैं इसको ड्राइवेबल फोल्डर में पेस्ट करता हूँ। ड्राइवेबल सिर्फ जो ड्राइवेबल फोल्डर है उसमें डालना है। V24 वगैरह कुछ आया तो उसमें नहीं करना है, नहीं तो आपको एरर दिखाएगा वो। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। फाइल हो गई ऐड। तो अभी मैं यहाँ पर उनको इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं अलग अलग। यहाँ पे एक मैं डायरेक्ट सिंपली कुछ कलर डाल देता हूँ कि नहीं तो मैं पहले तो चेक कर लेता हूँ कैसा दिखता है। तो अभी मैं उसको जैसे लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वो फिट होगा इमेज, कोई भी उसमें जो फ्लैग हम ऐड करेंगे वो। तो यहाँ पे मैं इसको पैडिंग देता हूँ अच्छे से दिखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा होगा इमेज व्यू, इसको मैं आईडी देता हूँ आइटम इमेज। उसके नीचे हमें टेक्स्ट व्यू चाहिए जो कंट्री का नाम दिखाएगा, तो वो भी यहाँ पे मैं डालता हूँ। एक सैम्पल के लिए डाल रहा हूँ, मतलब कैसा दिखना चाहिए वैसे हम डिज़ाइन करेंगे, बाद में उसको निकाल देंगे। टेक्स्ट साइज देते हम 16, टेक्स्ट कलर देते ब्लैक, और इसकी जो ग्रेविटी है, मतलब हमें ये जो है एक के नीचे एक चाहिए, मतलब जो कनाडा नाम है वो फ़ोटो के एकदम सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पे हम ग्रेविटी सेट करेंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल। ओके। तो यहाँ पे कनाडा जो है मैंने यहाँ पर 75 DP, तो इसको मैं मैच पेरेंट करता हूँ। हमें फुल चाहिए इसकी वजह से। तो क्या होगा, ये जो फुल है इसमें हमें 3 ऐड करने। हमने कितने ऐड किए मैं चेक कर लेता हूँ, 3 किए हैं। तो यहाँ पे इसके बाजू में और 2 ऐड होंगे, तो वो फिट होने चाहिए, इसके लिए मैंने मैच किया है।
तो उस तरीके से आप कीजिए, आपको जितना चाहिए उतना। तो यहाँ पे हमने बना ली, इसको भी मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी आइटम नेम। तो इसको मैंने आईडी दे दिया। इसको मैं मार्जिन भी डाल देता हूँ, मार्जिन टॉप में 10 dp। ओके, अभी मैं इसको एडेप्टर जो क्लास है हमारा, उसको हमें एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर। और इसमें आपको ट्रायंगुलर ब्रैकेट लेने हैं, और इसमें ये जो क्लास है हमारा, ये व्यू होल्डर का, वो हमें इसमें डालना है, उस ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ व्यू होल्डर, और जहाँ पर आपका क्लास का माई एडेप्टर नाम का जो हमारा क्लास है, उसी का हमें इंपोर्ट करना है, रिसाइकलर व्यू का नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ। अभी इसके नीचे एरर है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा, इम्प्लीमेंट मेथड और ओके। तो यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। अभी हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें पास करनी होती है। यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद लगेगी हमें एक्टिविटी और एक लिस्ट लगेगी। तो यहाँ पे मैं लिस्ट के लिए एक अलग सा क्लास बना लेता हूँ, यहाँ पे जावा क्लास कंट्री। तो उसमें हमें डालना है, स्ट्रिंग लेनी है हमें, एक नाम सेव करने के लिए कंट्री का नाम, और दूसरी इमेज, उसका मतलब फ्लैग हमें सेट करना है। तो इंटीजर में लगेगा, क्योंकि हमने जो फाइल है वो हमारे ड्रॉएबल में रखी, तो ड्रॉएबल हमें जब एक्सेस करती तो उसका इंटीजर लगता है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कंट्री इमेज। तो यहाँ पे मैं एरे लिस्ट में कंट्री पास करूँगा, और कंट्री लिस्ट ले लेता हूँ डायरेक्टली, आसान रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा जनरेट, ऑल्ट इंसर्ट भी प्रेस कर सकते हो, उसमें आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टर। ये तीनों आपको सिलेक्ट करके ओके प्रेस करना है, क्योंकि हम तीनों पास करेंगे एक्टिविटी से। उसके बाद यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आपको एक व्यू ऑब्जेक्ट लेना है, उसको इक्वल टू करके लेआउट इन्फ्लेटर आपको उसमें पास करना है, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। और ये जो ऑब्जेक्ट है पेरेंट का, ये हमें डाल के उसका कॉन्टेक्स्ट लेना है, तो डॉट कॉन्टेक्स्ट लेंगे हम, लास्ट में डॉट इन्फ्लेट लेंगे। और इन्फ्लेट में हमने जो लेआउट फाइल बनाई है आइटम के लिए, डॉट आइटम डिज़ाइन, वो एक्सेस करेंगे। उसके बाद पेरेंट और फॉल्स, ये जो पेरेंट है ये यहाँ पर लगेगा, और फॉल्स मतलब अटैच टू रूट, तो फॉल्स देना है। अभी यहाँ पे जो नल है, नल हमें निकल के यहाँ पे डालना है न्यू व्यू होल्डर, और वही व्यू होल्डर लगना है माई एडेप्टर का। और यहाँ पे ये जो व्यू हमने यहाँ पर ली है वो यहाँ पर हमें पास करनी। इतना होने के बाद यहाँ पे गेट आइटम काउंट, यहाँ पे रिटर्न 0 है, तो यानी कि लिस्ट मतलब जो रिसाइकलर है उसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट लेनी है आपको, कंट्री लिस्ट जो हमने वहाँ ऊपर ली है वो, और उसकी साइज़ आपको रिटर्न मारनी, तभी वो सभी जो आइटम्स है वो शो करेगा। अगर आपको आपने 5 आइटम ऐड किए और उसमें आपको 2 ही दिखाने, तो आप यहाँ पे 2 डाल लीजिए सिर्फ। यहाँ पे आपको जितना एक्सेस करने उतना नंबर डाल दीजिए, सिर्फ उतने आपको शो करेंगे उस रिसाइकलर व्यू में। अभी ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हमें बाइंड करना है, मतलब वो जो हमने लेआउट फाइल बनाई है, इस लेआउट फाइल में इस इमेज में कौन सा फ्लैग डालना है और कौन सा टेक्स्ट डालना है वो हमें सेट करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे कंट्री, कंट्री इक्वल टू कंट्री लिस्ट डॉट गेट, और ये जो पोजीशन है ये हम यहाँ पे डालेंगे, यानी कि कंट्री लिस्ट में हमें गेट करना है, उस कंट्री लिस्ट में ये जो पोजीशन है वो गेट करनी है उस कंट्री में। तो अभी हमको ये जो दोनों है वो इनिशियलाइज़ करने पड़ेंगे, तो हमें आना है व्यू होल्डर क्लास में। यहाँ पे हम लेंगे इमेज व्यू, इसको हम नाम देंगे आइटम इमेज, और दूसरा हमें चाहिए टेक्स्ट व्यू, तो इसका हम देंगे आइटम नेम। आइटम इमेज इक्वल टू ये आइटम व्यू है, हमें यहाँ पर डाल के FVB फाइंड व्यू बाइट डाल के आइटम इमेज ले लेना है, और वैसे ही आइटम नेम भी लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों को यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लिया। अभी हमें इसको एक्सेस करना है, तो ये व्यू होल्डर हमें यहाँ पे एक्सेस करनी, तो उसका हमें ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे होल्डर, तो उसी होल्डर को लेंगे हम, होल्डर डॉट आइटम इमेज,
सेट इमेज रिसोर्स और कंट्री का हमें कंट्री इमेज चाहिए तो कंट्री इमेज डाल देंगे। से इतना आसान है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सिर्फ आपको डालना है। यहाँ पे आइटम नेम को हमें सेट टेक्स्ट देना है क्योंकि टेक्स्ट है, ऊपर का इमेज था इसलिए इमेज रिसोर्स डाला हमने। यहाँ पे कंट्री डॉट कंट्री नेम यहाँ पे डालना है आपको। तो हो गया हमारा, ये पूरा क्लास हमारा बन गया है। इसकी कोडिंग जो आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर से भी आप इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हमारा जो एडेप्टर क्लास है वो पूरी तरीके से बन चुका है। अभी उस एडेप्टर क्लास को हमें इस मेन एक्टिविटी से इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले लिस्ट, एरे लिस्ट, वही एरे लिस्ट जो हमने वहाँ पर ली थी कंट्री की। यहाँ पे मैं लेता हूँ कंट्री लिस्ट। तो जहाँ पर हमने लेआउट मैनेजर को सेट किया है उसी के नीचे हमें लेना है कंट्री लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। इसको हमने इनिशियलाइज किया, उसके बाद एडेप्टर भी लगेगा हमें वो, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ माई एडेप्टर और उसको भी इनिशियलाइज करता हूँ माई एडेप्टर इक्वल टू न्यू माई एडेप्टर। और इसमें हमें डालना है पहले, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट लिया, उसके बाद एक्टिविटी, उसके बाद कंट्री लिस्ट। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको डालना है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एक्टिविटी का नाम डालना है, तो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी। उसके बाद दिस देना है, यानी कि दिस मतलब ये एक्टिविटी हमें वहाँ पर पास करनी है, और कंट्री लिस्ट में कंट्री लिस्ट डाल लेंगे। इतना हो गया। अभी हमें इस एडेप्टर को रिसाइकलर व्यू के साथ अटैच करना है, तो रिसाइकलर व्यू सेट एडेप्टर करना है, और ये जो हमने एडेप्टर लिया है यहाँ पर, यह हमें इसमें डालना है। इतना करने के बाद आपको नोटिफाई करना है कि हमने एडेप्टर को एडेप्टर में मतलब लिस्ट में आइटम ऐड किया है। तो यहाँ पर लेंगे हम एडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज, ये जो नोट दिख रहा है आपको, ये आपको लेना है यहाँ पे। तो इतना हो गया, लेकिन अभी भी मिसिंग ये पार्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो सिर्फ हमने रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज किया पूरी तरीके से, लेकिन उस रिसाइकलर व्यू में आइटम्स ऐड नहीं किए। आपने देखा होगा कहीं पर भी हमने आइटम्स ऐड नहीं किए, तो अभी उन्हीं आइटम्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंट्री लिस्ट जहाँ पर हमने इनिशियलाइज किए वहीं पर मैं लेता हूँ कंट्री लिस्ट, उसके बाद ऐड मेथड लेना है आपको। जहाँ पर आप कंट्री लिस्ट को इनिशियलाइज करते हो उसके बाद में आपको ऐड मेथड लेना है, नहीं तो आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे ऐड में जाना है और यहाँ पे हमें कंट्री ऐड करनी, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ न्यू कंट्री, और यहाँ पे हमारा रहेगा कंट्री में हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कंस्ट्रक्टर दोनों का। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पहले इंडिया, उसके बाद हमें उसका इमेज देना होता, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इंडियन फ्लैग। सेम हमें मैं 5 यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, आप जितना चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हो। दूसरा लेता हूँ मैं साउथ अफ्रीका, इसको मैं यहाँ पर देता हूँ साउथ अफ्रीका। तीसरा मैं लेता हूँ यूएसए, उसके बाद लेता हूँ मैं कनाडा, और लास्ट में लेता हूँ मैं फ्रांस। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिए पाँचों को। तो यहाँ पे हम पहले तो इस आइटम डिज़ाइन में हमने जो ये सेट किया है उसको हम ब्लैंक कर लेते हैं, और मेन एक्टिविटी में हमने ये ऐड कर दिए। अभी हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे टूल यूज़ करता हूँ पीसी में, जिससे कि मेरा जो मोबाइल है वो डायरेक्टली पीसी पे आपको दिखाएगा। मैं एमुलेटर यूज़ नहीं करता क्योंकि पीसी मेरा सपोर्ट भी नहीं करता उतना, और लोड भी नहीं मैं देना चाहता उस पर, तो उसके वजह से मैंने यहाँ पर लिया, मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। अगर आपको CRCP वाला टूल चाहिए अपने पीसी के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसमें सिर्फ आपको स्क्रीन कास्ट करेगा, उसमें कुछ वर्किंग नहीं होगा। मतलब माउस से अगर आप कुछ क्लिक करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, मोबाइल से ही वर्क होगा। लेकिन ये कास्टिंग के लिए मैंने इसे यूज़ किया है, डायरेक्टली आपको दिखाने के लिए।
अलग सा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। The next day. तो गाइज़ मैं जब ये शूट कर रहा था पहला जो मैंने कोडिंग की थी उसके बाद मुझे एरर आया था एंड्रॉयड ओ का। यहाँ पे मुझे एंड्रॉयड ओ के रिगार्डिंग एरर आया था, जिसमें आपको ये जो कोड है ये आपको वहाँ पे डालना है, जो आपकी बिल्ड डॉट ग्रैडल ऐप वाली जो फाइल है यहाँ पर दूसरी वाली, उसमें आपको ये कोड एंड्रॉयड का जो मेन ओपन होता है, एंड्रॉयड का जो मेन ओपन होता है यहाँ पर, उसमें आपको ये पेस्ट करना है और उसके बाद सिंक कर लेना है। सिंक करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ। कुछ भी एरर आता है आपको तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना एरर पेस्ट कर डाल सकते हो, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया इसमें, अभी इंस्टॉलिंग चल रहा है। यहाँ पे ऐप जो लॉन्च हो गया और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसका यूआई देखने को मिलेगा, जो हमने वहाँ पर डिज़ाइन की थी उसी तरीके से। यहाँ पे इंडिया आता है, साउथ अफ्रीका, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। तो ये जो है वे अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, तो ये जैसे मैंने ऐड किए थे वैसे ही दिखा रहा है। इसको अगर आपको अल्फ़ाबेटिकली दिखाना है, मतलब पहले सी आना चाहिए, उसके बाद एफ आना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें कुछ एक कोड डालना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जहाँ पर आप सेट अडेप्टर कर रहे हो उसके बाद में आपको यहाँ पे डालना होता है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। पे मैं लेता हूँ कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और इसमें वो जो हमारी लिस्ट है कंट्री लिस्ट वो हमें यहाँ पे डालनी है। उसके बाद कॉमा देना है, न्यू कंपेरेटर आपको क्लास यहाँ पर लेना है, तो सिर्फ कंपेरेटर डालिए, आपको वहाँ पर आ जाएगा, तो आप उसको एंटर कर देना। तो यहाँ पे हमारा कंपेयर जो मेथड है वो आ गई यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है, दूसरा हमें पहले के साथ करेंगे तो हमें Z to A मिलेंगे, और पहला दूसरे के साथ करेंगे तो हमें A to Z मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है ये पहला आइटम और ये दूसरा आइटम, पहला और दूसरा कंपेयर करना है हमें। तो यहाँ पे हम लेंगे O1 डॉट कंट्री नेम कंपेयर टू O2 डॉट कंट्री नेम। यहाँ पे हमने ले लिया। अभी सिर्फ हमें रन करना है, रन करने का देखते हैं कैसा हमें रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी पहले इंडिया आ रहा था, अभी हमने अल्फ़ाबेटिकली इसको लगाया तो यहाँ पे CFIS और U इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई ग्रिड लेआउट मैनेजर। ग्रिड लेआउट मैनेजर में हमने 3 सेट किए थे, तो यहाँ पे 3 है। अभी हम और ऐसे ऐड करेंगे तो नीचे 3 3 3 3 ऐसा ग्रुप बन जाएगा और आपको शो होगा। तो ये ग्रिड लेआउट मैनेजर है। अभी मैं आपको लीनियर लेआउट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ लेआउट मैनेजर को लीनियर करता हूँ। यहाँ पे GLM का ऑब्जेक्ट था, अभी मैं LLM का डाल रहा हूँ, लीनियर लेआउट मैनेजर का। तो अभी जो रिस्पॉन्स है वो कुछ आपको लिस्ट व्यू जैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी ये जो है फुल दिखा रहा है। अगर हम इसकी डिज़ाइन चेंज करेंगे तो वो उस तरीके से दिखाई देगा हमें। अगर हम पहले इमेज और उसके बाद लेना चाहते हैं तो सिर्फ हमें जो हमारा आइटम डिज़ाइन है इसमें हमने जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ पे वर्टिकल लिया है, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये जो नाम है इसके बाजू में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो यही था रीसाइक्लर व्यू के बारे में जो मैंने अभी बताया। और रीसाइक्लर व्यू का एक बताना रह गया कि रीसाइक्लर व्यू एक जो एडवांस्ड व्यू है ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू का, उसमें ऐसा एक अलग हाईलाइटेड फीचर है कि उसमें कितना भी बड़ा आप डेटा सेट रख सकते हो, और जो उसकी स्क्रोलिंग करते हो आप, जब बहुत डेटा भर दिया आपने 100-200 अपने आइटम्स ऐड किए, तो उसमें जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे कितना भी फास्ट कर लो तो उतना फास्ट आपको रिस्पांस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू। उसमें लैग करने लगता है जब आप बहुत बड़ा डेटा उसमें एडेप्टर में सेट करते हो। तो ये इसका प्लस पॉइंट है रीसाइक्लर व्यू का। तो ये था ये रीसाइक्लर व्यू के बारे में। सभी कोड आप, ये जो कोड है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।